वाटर बॉडी में फेंका जाता है थिक नेचर का होता है। यहाँ पर कोई बैक्टीरिया हेलो बच्चों, वेलकम टू हॉरिजन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज फॉर 12th बोर्ड 2025 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, तो एक एक करके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय। अब इसकी थोड़ी कंसेप्ट सीख लेते हैं पहले हम लोग। देखो इधर, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर लें तो इसमें दो लेवल की ट्रीटमेंट कराई जाती है। पहला होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकली ट्रीटमेंट की जाती है, फिजिकल ट्रीटमेंट की जाती है कि जैसे हैंड पिकिंग या जाल लगा के कुछ लाइक पॉलीथीन या कुछ स्टोन पार्टिकल्स को फिल्टर कर लिया हमने, या फिर सेडिमेंटेशन कराई जाती है। सेटलिंग टैंक के अंदर सेडिमेंटेशन कराकर, सेडिमेंटेशन करवा दिया जाए। एक कंक्रीट की बनी हुई टैंक होती है, कुआं होता है जिसमें पानी को डाल के छोड़ दिया गया कई दिन तक, तो नीचे में जो कचरा वगैरह है वो नीचे में जम गया, उसे बोल दिया हम लोग प्राइमरी स्लज। नीचे की तरफ बैठ जाएगा और ऊपर की तरफ प्राइमरी एफ्लुएंट्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये प्राइमरी एफ्लुएंट्स को अब एरेशन टैंक में डाल दिया जाता है, और एरेशन टैंक में पहले से कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है, एरोबिक बैक्टीरिया, जो कि इस प्राइमरी एफ्लुएंट्स में जो भी डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक करके और उसे डिकम्पोज कर देगा, और डिकम्पोज होने के बाद बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड पानी की घट जाएगी जब, तो उसे किसी वाटर रिजर्वायर में डाल दिया जाता है ताकि पॉल्यूशन लेवल कम से कम हो सके। तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है जिसमें एरोबिक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से लो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हो जाती है। ठीक है, कोई पानी में यदि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाए तो ये लेस पॉल्यूटिंग होता है, ठीक है, ताकि जो भी नेचुरल वाटर बॉडी में फेंका जाए पानी को, वो कम से कम उसे पॉल्यूट करे। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल है प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। ठीक है, अब जब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई तो ऐसे यहां भी ऊपर की तरफ जो पानी रह जाएगा वो कहलाएगी सेकेंडरी एफ्लुएंट्स। ये ऊपर की तरफ होगा, सुपरनेटेंट कहते हैं इसको, सुपरनेटेंट। नीचे लिख देता हूं मैं, सुपरनेटेंट। और जो एक्टिवेटेड स्लज है, एक्टिवेटेड स्लज, ये नीचे की तरफ सेटल डाउन होगा। यहां भी प्राइमरी एफ्लुएंट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट में होती है,
ये सुपरनेटेंट में आ जाता है, सुपरनेटेंट ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ कचरा जो भी बैठ गया उसी को हम लोग बोल दिए प्राइमरी स्लज। ठीक है, यहां भी एक्टिवेटेड स्लज नीचे की तरफ होगी। और अब जो सेकेंडरी एफ्लुएंट्स बना, इसी सेकेंडरी एफ्लुएंट्स को अब हम लोग यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं नेचुरल वाटर बॉडी में जब उसकी बीओडी कम हो जाती है। तो अब इसी के बेसिस पर ये पिछला क्वेश्चन था, एक बार देख लेते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय, तो लिखा हुआ है पहला ऑप्शन फोटो ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स, ऐसा कुछ नहीं होता। कीमो ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स नहीं होता है, हेट्रोट्रॉपिक होता है। यहां पर जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, वो एनारोबिक बैक्टीरिया। देखो एक बात और समझ लेते हैं यहां पर हम लोग, इसमें जो सेकेंडरी एफ्लुएंट्स है इसे अब एक एनारोबिक जो एक्टिवेटेड स्लज है, एक्टिवेटेड स्लज है, इसे एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज दिया जाता है, स्लज डाइजेस्टर। और ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर जो होती है मीथेन गैस भी प्रोड्यूस करता है, और एनारोबिक कंडीशन में यहां पर मीथेनोजेन, मीथेनोजेन जो एनारोबिक बैक्टीरिया है ये बायोगैस भी प्रोड्यूस कर देता है, बायोगैस की प्रोडक्शन भी कर लेता है। और एनारोबिक कंडीशन होने के कारण जो एरोबिक टैंक में सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए डाला गया था, ये प्राइमरी एफ्लुएंट्स को उसके एनारोबिक सारे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है इस एनारोबिक कंडीशन की वजह से। ठीक है, और यहां पर जो सेकेंडरी एफ्लुएंट्स है इसे नेचुरल वाटर बॉडी में फेंक दिया गया क्योंकि इसकी बीओडी लो हो जाती है। तो यहां पर याद रखना है एनारोबिक कंडीशन होती है स्लज डाइजेस्टर में, और एरोबिक कंडीशन होती है यहां पे जो बैक्टीरिया होता है ना वो एरोबिक होता है। तो एरोबिक बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक या ऑटोट्रॉफिक नहीं होती है, ये हेटेरोट्रॉफिक नेचर का होता है। तो यहां पर ऑप्शन में देख लेते हैं हम लोग, हेटेरोट्रॉफिक दो है। पहला है हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन सीवेज, और दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स इनऑक्यूलेटेड इन द सीवेज फ्रॉम आउटसाइड ओनली। नहीं, ऑलरेडी उसी पानी में प्रेजेंट होता है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो इसलिए इसका आंसर हम लोग कर लेंगे सी, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई ए बी सी डी विथ रेस्पेक्ट टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। यस, अभी जो कंसेप्ट हमने बताया इसी कंसेप्ट से हम लोग यहां पे आंसर करेंगे कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिजिकल ट्रीटमेंट होती है जिसमें सेटलिंग टैंक दिया जाता है, यहां पर कोई बैक्टीरिया यूज नहीं किया जाता है, जबकि सेकेंडरी में बैक्टीरिया का इस्तेमाल होता है। तो अब ऑप्शन एक बारी देख लेते हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट फिजिकल प्रोसेस है, बिल्कुल सही है, जबकि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में रिमूवल ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिक मैटर जो पानी में घुला हुआ होता है वो वाला, जबकि यहां पर पानी में जो इनसॉल्युबल मटेरियल है ये घुला हुआ है, और यहां पर इनसॉल्युबल मटेरियल को अलग कर लिया जाता है। तो इसको ग्रेट या जो इनसॉल्युबल लार्ज ऑर्गेनिक मास होती है उसको हटा लिया जाएगा। तो बी हो गया ग्रेट एंड लार्ज ऑर्गेनिक पीस। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में एरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, जरूरत ही नहीं है, बैक्टीरिया है ही नहीं, लेकिन यहां एरोबिक बैक्टीरिया है तो एरेशन चाहिए। और डी में यहां पे हम लिख लेंगे सेकेंडरी का डी में क्या है, इन्वॉल्व्स माइक्रोबियल डाइजेशन। नहीं, यहां पे फिजिकल ट्रीटमेंट की जाती है, सिर्फ फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें
सेडिमेंटेशन टैंक या सेटलिंग टैंक होती है, उसमें उस सीवेज की वाटर को डाल दिया जाता है ताकि कचरा नीचे बैठ जाए, स्लज जिसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज, नीचे सेटल डाउन हो जाए और ऊपर की तरफ प्राइमरी एफ्लुएंट्स आ जाए। तो इसके अनुसार यदि हम बात कर ले तो ए यहां पर होगा बायोलॉजिकल प्रोसेस, बिल्कुल सही है। बी में हो जाएगा यहां पर रिमूव्स ग्रिट एंड लार्ज ऑर्गेनिक पीस, ये भी सही है। सी में हो गया यहां पर एरेशन इज रिक्वायर्ड, बिल्कुल, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया है। और डी हो गया यहां पर इन्वॉल्व सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, यानी इसका आंसर ए ही है, फर्स्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन व्हाइल फ्री लिविंग बैक्टीरिया, बोल रहा है फ्री लिविंग। तो एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया है, जबकि राइजोबियम या ब्लू ग्रीन एल्गी सिम्बैटिकली जब एसोसिएटेड होती है तो नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है। तो इसका आंसर हम लोग फर्स्ट ही कर लेंगे, एजोस्पाइरिलम एंड एजोटोबैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इसका मतलब ये हो गया कि हमें सिर्फ हार्मफुल बैक्टीरिया या जो भी हार्मफुल इंसेक्ट पेस्ट है उसको डिस्ट्रॉय करना है, बाकी जो भी यूजफुल हो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इस तरीके की मैनेजमेंट प्रोग्राम को बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। इज एक्चुअली ए सस्टेनेबल पेस्ट, यस, इसी तरीके की ग्रोथ को बोलते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, कि हम हार्मफुल पेस्ट को, इंसेक्ट पेस्ट को मारेंगे, बाकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सही है ये वाला। सेकंड स्टेटमेंट, आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इज डिजायरेबल व्हेन बेनिफिशियल इंसेक्ट आर बीइंग कंजर्व्ड और व्हेन एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया इज बीइंग ट्रीटेड। यस, ये भी सही है, बट ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। ठीक है, यहां पर पहला वाला आंसर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम सस्टेनेबल पेस्ट मैनेजमेंट के लिए होता है, जबकि कोई सेंसिटिव जगह हो कि हमें वहां पर दूसरे इंसेक्ट को नहीं मारना है या कोई भी हार्मफुल जो भी इंसेक्ट पेस्ट हो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, तो इसके लिए ये यूज किया जाता है। इसलिए दोनों करेक्ट है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बेनिफिट्स सोन बाय प्लांट्स हैविंग माइकोराइजल सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो माइकोराइजा एक बढ़िया एग्जांपल है, फंगस, फंगस एक होती है ग्लोमस, ग्लोमस, रूट ऑफ पाइनस प्लांट के साथ, पाइनस प्लांट के साथ। और ये क्या करता है, फास्फोरस एब्जॉर्ब करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कोई भी माइकोराइजल एसोसिएशन में एक तरीके से बोलेंगे कि हार्मफुल पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक भी देता है, एक तरीके से रेसिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है रूट को, या ड्रॉट या सैलिनिटी वाली कंडीशन से भी बचाता है। तो एक तो मिनरल्स एब्जॉर्ब किया ही, वाटर एब्जॉर्ब किया ही, उसके अलावा ड्रॉट या सैलिनिटी से बचाने वाली कंडीशन भी प्रोवाइड करता है ये। तो यहां पर है रेसिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजन, यस, ये करता है ऐसा कि दूसरे पैथोजेनिक बैक्टीरिया की या नुकसान पहुंचाने वाले इंसेक्ट को ग्रो नहीं होने देता है। सैलिनिटी टॉलरेंट होती है, ये भी सही है। इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जब ऐसा होगा तो प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा ही, यानी हमारा आंसर यहां पे होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। कॉलम 1 में है ए में ऑसिलेटोरिया, तो ऑसिलेटोरिया एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। बैक्यूलोवायरस, तो बैक्यूलोवायरस एक अभी तुरंत पढ़े थे, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में, मतलब पेस्ट कंट्रोल की तरह यूज किया जाता है ये।
ठीक है। तीसरा है ग्लोमस। ग्लोमस अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग कि ये फंगस है, फंगल सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है ग्लोमस की रूट ऑफ हायर प्लांट्स, जिससे कि फास्फोरस मेनली एब्जॉर्ब होता है। इसके अलावा और भी हम लोग पढ़े अभी कि सैलिनिटी या ड्रॉट रेसिस्टेंट या पैथोजेनिक रूट बॉर्न पैथोजेनिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देता है ये। तो अब एक एक करके, अच्छा, राइजोबियम सिम्बायोटिकली एसोसिएट करता है और ये नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है। तो हमारा ये डी का आंसर हो गया फर्स्ट। ऑसिलेटोरिया, ये भी नाइट्रोजन फिक्स करता है। और ये साइनोबैक्टीरिया है, यानी 2 कर सकते हैं, ए का 2। बैक्यूलोवायरस इंसेक्टिसाइड है 3rd नंबर। और ग्लोमस, ग्लोमस तो सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड, ये फंगस है, फंगस है ये, तो इसका 4th कर लेते हैं। तो हमारा आंसर आ गया ए का 2। ए का 2 यहां पर है, 2 तो सब में है यहां पर, वो ए बी सी। नेक्स्ट आते हैं बी में 3rd, बी में 3rd, यानी कि हमारा आंसर ये फर्स्ट हो गया। बाकी भी एक बार मैच करा लो, सी का 4th है इसमें, डी का फर्स्ट। तो ये हम लोग यहाँ पे कॉलम मैच करा लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्टेट वेदर द बीओडी इज हाई और लो। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो प्राइमरी एफ्लुएंट्स होती है उसकी बीओडी बहुत कम नहीं होती है, हाई होती है, और इसका मतलब हुआ पॉल्यूटेड वाटर है। और जब सेकेंडरी ट्रीटमेंट की जाती है, तो अभी तुरंत पढ़े थे, उसकी बीओडी कम हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग यहां पर डिस्कस किए हैं, एक बार इस बात को देख लेते हैं। यहां पर ये बीओडी लो कब होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद, और प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद बहुत लो नहीं होती है, यहां पे बीओडी हाई ही होती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद बीओडी हाई ही रहता है। जैसे ये प्राइमरी एफ्लुएंट्स है, इसकी बीओडी हाई होगी, ठीक है। और इसी बेसिस पर वो क्वेश्चन है यहां पर। पहला है वाटर आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद बीओडी हाई रहेगी, जबकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट, यानी कि फर्स्ट ही आंसर है हमारा। यहां पे आंसर हो गया ये फर्स्ट, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। इन ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, अभी तुरंत पढ़े, प्राइमरी स्लज मतलब नीचे की तरफ जो बैठ गया था, इज ऑब्टेन्ड बाय। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द प्राइमरी स्लज प्राइमरी ट्रीटमेंट से कराते हैं, तो एक फिजिकल प्रोसेस है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, इसमें कोई माइक्रोब्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हाँ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जो पानी बनाया गया सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद, यदि उसके आगे भी ट्रीटमेंट करानी हो, पानी को पीने लायक बनाना हो, तो उसमें केमिकल भी यूज किया जाता है। तो वो बोलेंगे फिजिको केमिकल ट्रीटमेंट हो गई फिर उसकी, तब जाके पानी पीने लायक बन जाता है। अदरवाइज जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद बचा हुआ पानी है, वो पीने लायक नहीं होता है, वो नेचुरल वाटर बॉडी में फेंका जाता है, ताकि पॉल्यूशन नेचुरल वाटर बॉडी की कम से कम हो सके। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। मैच द आइटम इन कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। लेडी बर्ड ये एफिड को कंट्रोल करता है, एफिड खाने वाली होती है, ठीक है। तो यहां से ये एफिड मैच करा लेते हैं। माइकोराइजा अभी तुरंत पढ़े हैं, फंगस है, और इसमें ग्लोमस एक एग्जाम्पल है इसका। बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोगैस, मिथेनोजेन बैक्टीरिया, ये ट्राइकोडर्मा बायो कंट्रोल एजेंट की तरह यूज होता है, और मिथेनोजेन ये बायोगैस की प्रोडक्शन करता है, जो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद सेकेंडरी एफ्लुएंट्स को हम एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज देते हैं। तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में मैंने अभी बताया था कि वहां पर एनारोबिक बैक्टीरिया जो मिथेनोजेन कैटेगरी की होती है, बायोगैस भी प्रोड्यूस करता है। तो हमारा आंसर यही हो गया,
ए का आंसर हो गया थर्ड, ए का थर्ड ये वाला है। अच्छा, बी का हमने बताया है यहाँ पर फोर्थ, ये है फोर्थ। सी का सेकंड, सी का सेकंड, यानी हमारा आंसर यहाँ पे बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एंजाइम विच हैज फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट। तो देखो, जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकोकस, बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से इससे एक बायोएक्टिव मॉलिक्यूल स्ट्रेप्टोकाइनेज निकाला जाता है, जिसका मेन फंक्शन है क्लॉट बस्टर की तरह यूज किया जाता है। क्लॉट बस्टर मतलब हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉट आ गई है, ब्लड फ्लो में ब्लड क्लॉट आ गई है, तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा। यही वाला काम फाइब्रिनोलाइटिक इफेक्ट कहलाएगा और इसको हम बोलेंगे स्ट्रेप्टोकाइनेज। इस चैप्टर में 3 बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के बारे में हमें जरूर पढ़ लेना। एक तो मैंने बता दिया, स्ट्रेप्टोकाइनेज। इसी तरीके से साइक्लोस्पोरिन ए, ये एक फंगस से ऑब्टेन किया जाता है और साइक्लोस्पोरिन ए का काम है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह, कि जिस समय ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होती है पेशेंट की इम्यून सिस्टम को लो कर दिया जाता है। ठीक है, तो इम्यूनोसप्रेसिव। और स्टैटिन, तीसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है स्टैटिन, जिसका काम है कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट अभी तुरंत पढ़े, बैक्यूलोवायरस। इसके अलावा हम बोल सकते हैं बीटी कॉटन भी इस तरीके से यूज किया जा सकता है। तो बीटी कॉटन में बीटी स्टैंड्स फॉर बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा, यस, ट्राइकोडर्मा यूज किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट की तरह, कि यदि किसी इंसेक्ट में फंजाई ट्राइकोडर्मा डाल दिया जाए तो फंगल डिजीज के कारण डेथ हो जाएगी उस इंसेक्ट की। तो ट्राइकोडर्मा को यूज कर सकते हैं हम, बैक्यूलोवायरस कर सकते हैं और बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस कर सकते हैं। तो ये सारे बायो कंट्रोल एजेंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल या कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है, और ये रिएक्शन एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरह से होता है। मतलब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कॉमन टाइप की बात कर ले तो यहां से इथेनॉल भी प्रोड्यूस हो सकता है और साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी बनेगी। क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस है तो रेस्पिरेशन में एनर्जी भी रिलीज होती है। तो यहां से इथेनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और एनर्जी बना। इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बना। ये फर्स्ट आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्लॉस्ट्रीडियम, अच्छा यहां पर कुछ माइक्रोब्स का नाम लिखा हुआ है, वो कुछ ऑर्गेनिक एसिड की तरह, ऑर्गेनिक एसिड प्रोड्यूस करने वाले सोर्स की तरह काम करता है। तो क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ये ब्यूटायरिक एसिड ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। एस्परजिलस निगर की बात कर ले तो सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर लेता है। ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम, ये साइक्लोस्पोरिन बनाने का काम करता है। मोनेस्कस परप्यूरियस, ये भी एक टाइप की फंगस ही है और इसी से स्टैटिन ऑब्टेन किया जाता है, स्टैटिन। जबकि ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए किया जाता है। और स्टैटिन का काम क्या है, तो हमारे ब्लड की कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम कर देना।
तो हमारा ए का आंसर हो गया सेकंड, ए का सेकंड, एक ही है आंसर तो यही होगा, बट बाकी और भी मैच करा लेते हैं। बी हमने बताया है फर्स्ट नंबर, बी है फर्स्ट नंबर, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ यहां दिखाया हुआ है, और डी का थर्ड नंबर एस्परजिलस निगर सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। बिल्कुल सही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन याद रखना है हमें। इस तरीके से मैच द फॉलोइंग, या डायरेक्ट बोर्ड लेवल में 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरीके से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस करके आ सकता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन ए वाटर बॉडी rises if सीवेज get mixed with it। हो सकता है ऐसा, सीवेज की बीओडी बहुत ज्यादा होती है तो मिक्स कर दिया जाए, तो जिस पानी में मिक्स किया जाएगा बीओडी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, बीओडी इज हाई फॉर पॉल्यूटेड वाटर, बिल्कुल सही बात है, हैविंग हैवी ऑर्गेनिक लोड, ठीक है। इन ए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट बीओडी इनिशियली इंक्रीजेज एंड देन फॉल्स। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद डाउन होता है, पढ़ लेते हैं, लेकिन डी बी, आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज वाटर देयर इज नो रिडक्शन, ये गलत है, ये गलत है, यानी कि हमारा आंसर हो गया डी। इनकरेक्ट बोलना है ना, तो हमारा आंसर डी ही हो गया, क्योंकि रिडक्शन होती है, बीओडी की लेवल कम हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, द केमिकल्स विच आर प्रो लाइफ, इसी को बोलते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स, जैसे कर्ड में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, तो ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करता है, ये प्रोबायोटिक की तरह काम करता है, जिसका मतलब ये हो गया कि जो भी पैथोजेनिक हार्मफुल स्टमक में बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को चेक कर देगा, रोक देगा वो, तो ये है प्रोबायोटिक्स। तो केमिकल विच आर प्रो लाइफ इज रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग, अच्छा विथ रेफरेंस टू ह्यूमन बीइंग क्या है, आर रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 21st सेंचुरी, नहीं ये बहुत पहले से पता है, हैव रेयरली कंट्रीब्यूटेड टू ह्यूमन वेलफेयर, नहीं रेयरली नहीं है, ये आर प्रोड्यूस्ड बाय सम प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है, कैन किल और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ डिजीज, यही आंसर है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को कम कर देगा, जो हार्मफुल या डिजीज कॉजिंग कुछ माइक्रोब्स है उसे कम कर देगा, और इस तरीके से स्टमक में पैथोजेनिक बैक्टीरिया कम हो जाएगी, जिससे कि डिजीज होती है। इसलिए कर्ड यूज करना मिल्क यूज करने से ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय फर्मेंटिंग एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब्स। तो फर्मेंटेशन से इथेनॉल बना सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हम लोग। इसके अलावा जो डो होती है जिससे इडली डोसा या ब्रेड तैयार होता है, या एक साउथ इंडियन ड्रिंक होती है ट्रेडिशनल ड्रिंक टोडी, ये सारी फर्मेंटेशन का रिजल्ट है, ठीक है। तो अब पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या क्या है। इडली बिल्कुल बना सकते हैं, डोसा बना सकते हैं, टोडी ब्रेड सब कुछ बना सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर ABCD सारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन कोड। कॉलम गंगा एक्शन प्लान, यस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान बनाया था गंगा और यमुना नदी की सफाई के लिए, जिसके किनारे में बहुत सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की प्रोग्राम थी। नेक्स्ट है बीटी कॉटन, तो ये बहुत सारे इंसेक्ट को कंट्रोल करता है, तो इंसेक्ट रेसिस्टेंट बन जाती है प्लांट, तो बी का आंसर हो गया थर्ड। राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, लेकिन सिम्बायोटिकली ये ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, जबकि नोस्टॉक एक ब्लू ग्रीन एल्गी है और ये भी नाइट्रोजन की फिक्सेशन करने का काम करता है। तो नोस्टॉक का फर्स्ट हो गया हमारा, राइजोबियम का फोर्थ नंबर, तो ए का आंसर हो गया सेकंड। अब दो आंसर है इसमें सेकंड, तो बी में आते हैं।
बी का आंसर है थर्ड, बी का आंसर है थर्ड, तो हमारा आंसर तो यही फर्स्ट वाला होगा। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन एंड रीजन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज इन एसटीपी, एसटीपी मीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, इज फिजिकल ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही है। Whereas सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज बायोलॉजिकल, ये भी सही है, एरोबिक बैक्टीरिया यूज करते हैं, अभी तुरंत पढ़े थे हम लोग। नेक्स्ट है इसमें, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड इन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, बिल्कुल सही है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद जो एक्टिवेटेड स्लज है, इसकी मोस्ट ऑफ द पार्ट एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है ताकि एरोबिक बैक्टीरिया की डेथ हो जाए, और साथ में जो एनारोबिक बैक्टीरिया है इस एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर मिथेनोजेन, वो बायोगैस की भी प्रोडक्शन कर लेता है। तो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, यस, बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर, बिल्कुल सही है, ड्यूरिंग सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। यस, दोनों सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं बोल सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, observe the following, observe the flow depicting a sewage treatment plant and identify components, yes, steps 1 2 3 4 and 5। yes, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट और टर्शियरी ट्रीटमेंट। अब टर्शियरी ट्रीटमेंट की बात कर ले तो मैंने इसी को समझाया था कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद टर्शियरी ट्रीटमेंट में कुछ केमिकल डाल के उस सेकेंडरी ट्रीटमेंट की सेकेंडरी एफ्लुएंट्स को पीने के लायक पानी तैयार किया जाता है। तो हमारा यहां पर ऊपर की तरफ ये हो गया प्राइमरी एफ्लुएंट्स, प्राइमरी एफ्लुएंट्स, और नीचे में जो नीचे की तरफ स्लज रह जाता है, तो प्राइमरी स्लज इसको बोल देंगे हम, प्राइमरी स्लज। इसी तरीके से सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ऊपर की तरफ सेकेंडरी एफ्लुएंट्स हो जाएगी, और ये हो गया एक्टिवेटेड स्लज, नीचे की तरफ एक्टिवेटेड स्लज। और टर्शियरी ट्रीटमेंट एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसमें पानी को पीने के लायक तैयार किया जाता है। तो पढ़ लेते हैं अब। फर्स्ट नंबर आ गया प्राइमरी एफ्लुएंट्स, ये है प्राइमरी एफ्लुएंट्स, नहीं प्राइमरी स्लज है इसमें, ये गलत हो गया, फिर ये प्राइमरी एफ्लुएंट्स होगा, ये है ठीक। सेकंड नंबर हो गया प्राइमरी स्लज, ये भी ठीक है। थर्ड नंबर हो गया सेकेंडरी एफ्लुएंट्स, ये ठीक है। फोर्थ नंबर एक्टिवेटेड स्लज, ये भी ठीक है। और फिफ्थ नंबर फिजिकल, यस, यही आंसर है हमारा। कि यहां पर कुछ केमिकल डाल दिया जाए, तो केमिकल डाल देने के कारण और साथ में इसमें कुछ ऑक्सीजन भी मिक्स कर दिया जाता है जिससे पानी की क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो ये हम लोग कर लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बेसिस पर। कहने का मतलब 12th बोर्ड में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और बायोगैस प्रोडक्शन, इन सारे टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और साथ में जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रोब्स का क्या इस्तेमाल किया जाता है, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में नाइट्रेट और फॉस्फेट डाला जाता है। अब बायो फर्टिलाइजर का मतलब हुआ कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रेट या फॉस्फेट की अमाउंट इंक्रीज कर दे, उसे बोल देंगे बायो फर्टिलाइजर। तो बहुत सारे माइक्रोब्स हैं, जैसे कि अभी हम लोग पढ़े राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, ठीक है, ये सारे बायो फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी एंड साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। कर सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी को, नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स हो सकता है, दूसरा भी लाइक एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, ये फ्री लिविंग फॉर्म में हो सकती है।
माइकोराइजल, यस, हम लोग अभी पढ़े थे। ग्लोमस एक फंजाई है जो माइकोराइजल एसोसिएशन में रूट ऑफ पाइनस के साथ प्रेजेंट होती है। तो ये तीनों आंसर हो गया। यदि ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होता तो वो आंसर करते, बट मोर देन वन ऑप्शंस दिया हुआ है, ये भी इसका आंसर हो सकता है। तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, और इसके बेसिस पर थ्योरी पढ़ के भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। बाकी और अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए